बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अहिमा जी का मेरा से कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्म ज्ञान क्या है? सतगुरु जी हमें समझाते हैं, ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मा ने अपने मूल परमात्मा की पहचान कर ली। परंतु यह भी सत्य है कि किसी चीज का केवल पहचान उसकी प्राप्ति नहीं है। पहचान तो जानकारी है, परंतु प्राप्ति उसकी अनुभूति। पहचान समझ का विषय है और अनुभूति एहसास का। राजा जनक जी को जब एहसास हुआ तो वह देते ही हो गए। उनकी आत्मा परमात्मा में स्थित हो गई और फिर इतना सिमरन किया कि जब अंत समय में उनका विमान जा रहा था तो नरक की जो चीख पुकार आ रही थी, उन्होंने पूछा ये क्या है? यह नरक। तो वो कहा कि विमान इधर से निकाल लो। और विमान उधर से निकलते हुए सारा नरक खाली हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति की थी। अब वह ब्रह्म ज्ञान में ही स्थापित थे। निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हर पल रहना ही ब्रह्म ज्ञान है। प्यासे को पानी की पहचान या जानकारी तृप्त नहीं कर सकती। इसकी तृप्ति केवल पानी पीने से ही हो सकती है। इसी प्रकार निरंकार की अनुभूति से ही आत्मा आनंदित होती है। डूबना पड़ता है इस नाम सरोवर में। आत्मिक आनंद तो पूर्ण सतगुरु से इस असीम शक्ति को पहचान कर इसमें खुद ही को खो देने का नाम है। इस चेतन सत्ता के साथ जुड़कर चेतन होकर निष्काम कर्म करने का नाम है। इसके भिन्न भिन्न रूपों को देखकर सजदा करने का नाम है। देही में रहते हुए विदेही होने का नाम है। यही गुरसिक की मंजिल है। इस मंजिल पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। हर क्षण इस निरंकार की निकटता महसूस होती रहे, इसका भय बना रहे और इस निरंकार का एहसास हर विचार, कर्म और बोल में बसा रहे। यही गुरसिक के जीवन की पूर्णता है। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए इसने कई पक्के जानकार प्रतीकों का साथ लेना है और कई आकर्षणों से बचना है, ताकि कई गुमराह ना हो जाए। हम इस अनुभूति के लिए श्वास श्वास गुरु ज्ञान को हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि एक ज्ञानवान इस ज्ञान की अनुभूति क्यों नहीं कर पाता? यह निरंकार इतना सूक्ष्म है कि इसका एहसास हर समय बने रहने के लिए भक्त को आत्मिक स्तर का जीवन जीना है। परंतु गुरसिक के चारों ओर माया का विराट फैलाव है। यह माया इतनी मनमोहनी है और आकर्षित है कि ना चाहते हुए मन इसकी ओर खींचा चला जाता है। इस प्रभु ने मानव शरीर की रचना ही ऐसी की है कि इसकी इंद्रियां इसे प्रकृति की ओर खींचती हैं। जो कुछ भी हमें दिख रहा है, सगे संबंधी, हमारी इच्छाएं, हमारे बोल, हमारी ऊंची पढ़ाइयां,
हमारे ऊंचे महलदारी, जो कुछ भी है, प्रकृति की ओर खींचे चला जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे शरीर के 5 तत्व धरती, अग्नि, पानी, वायु, आकाश प्रकृति का अंग है। प्रकृति इनका मूल स्रोत है। यदि गुरसिक को प्रकृति की डोलायमानता, क्षण भंगुरता और असलियत याद रहे, तब तो वह शरीर और पदार्थों की डोलायमानता और क्षण भंगुरता का एहसास करता रहता है। उसको यह याद रहता है कि यह संबंधी धन, दौलत और प्राप्तियां उसके सांसारिक जीवन तक ही सीमित है। यह एहसास उसको सांसारिक रिश्तों और पदार्थों से अधिक लगाव व मोह से बचा लेता है, और इसका पूरा ध्यान इस स्तर अमर अगोचर स्वामी के चरणों में जुड़ा रहता है। ज्यों ज्यों वह अपने ध्यान को इस प्रभु में टिकाता है, इसकी अलौकिकता को निहारता है, त्यों त्यों उसको समझ आती है कि वह इस निराकार में व्यापक प्रकृति को देख देख के इसके रचनहार को सजदे करता नहीं थका। सदगुरु के इन वचनों को असलियत समझता है। सूरज, चंद, सितारे सारे निस्दिन आंदे जांदे ने, अग्नि, धरती, पानी, दीपे हरदम चक्कर खांदे ने, वायु, जीव, आकाश कोई भी अमर अचल अडोल नहीं, निरंकार अविनाशी दे तुल इनका चौन कोई तोल नहीं, जिसदा रूप रंग नहीं कोई, जिसदा पारावार नहीं, कहे अवतार बिना गुरु भेटे, देंदा यह दीदार नहीं। इस संपूर्ण प्रकृति में व्यापी प्रभु की अनुभूति होती है, तभी गुरसिक के मुंह से पावन गुरुवाणी के यह शब्द आप मुहारे ही निकल पड़ते हैं। यह तो सृजनहार प्रभु है, जिसका आदि और अंत नहीं, जो युगो युगो समरस है, जिसका कोई बदलाव नहीं। इसी को सजदे हैं, बारंबार सजदे हैं। जो जो गुरसिक इस निरंकार को सुमिरन द्वारा मन, बुद्धि, चित्त में बसाता है, त्यों त्यों इसी को अपना स्तर और रक्षक महसूस करता है। इस निरंकार को पूर्णता जीवन का आधार समझने और मानने के लिए प्रभु बंदगी करता है। उपासना का भाव ही है प्रभु की निकटता को हर पल महसूस करते रहना और इसी में ध्यान को टिकाए रखना। निरंकार प्रभु का सुमिरन धनुष है, और आत्मा इस धनुष पर चढ़ाया गया बाण, और ब्रह्मा इस बाण का लक्ष्य या निशाना है। ये सतगुरु जी हमें समझाते हैं। जब जीवन में साकार सतगुरु जी आते हैं, सदा अपने निशाने पर ध्यान टिकाना है। जैसे बाण अपने निशाने में जा टिकता है, वैसे ही सुमिरन द्वारा आत्मा परमात्मा में टिकी रहती है और इसकी विस्माद का आनंद लेती रहती है। अब प्रश्न उठता है कि यह शरीर जो प्रकृति का हिस्सा है, आत्मिक आनंद में रुकावट है। बहुत से ऐसे मत हैं जो शरीर और शारीरिक सुखों को भक्ति के रास्ते में एक रुकावट मानते हैं। शरीर को कष्ट देना, भूखे प्यासे बस रहकर जीवन व्यतीत करते को तपस्या का एक रूप मानते हैं। अपने आप को इतना कष्ट देते हैं, उन्होंने अपना यही रास्ता बनाया हुआ है। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है।
और जो ये हमें समझाते हैं वही पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान है। मायावी साधनों और सुखों से दूर भागने को त्याग का नाम देते हैं, पर एक पूर्ण सदगुरु की शिक्षा ऐसा नहीं मानती। गुरसिक शरीर को आत्मिक आनंद में रुकावट नहीं मानता। स्वयं परमात्मा ने भी अपना रहस्य खोलने के लिए मानव शरीर को ही चुना है। सतगुरु के शरीर में बैठकर यह अपने आप से पर्दा उठाता है। सतगुरु के शरीर में बैठकर यह निराकार संसार के जीवों का कल्याण करता है। 84 लाख योनियों का संकट खत्म ही तब होता है जब सतगुरु शरीर में प्रकट हो और गुरसिक भी मानव शरीर में हो। बाकी सब योनियां तो मानव योनि की सेवादार है। अन्य योनियां मानव की सेवादार। गाय हमें दूध देती है, कुत्ता हमारी पहरेदारी करता है, गधा हमारा सामान ढोता है। आनंद ही आनंद ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होने के बाद। अन्य योनियां मानव की से तुच्छ इसलिए है कि मानव शरीर में ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, सतगुरु जी को पाया जा सकता है, संतों के संग रहा जा सकता है। इस मानव जीवन का लक्ष्य ही प्रभु प्राप्ति है। सतगुरु जी हमें समझाते हैं, एक गुरसिक तो इस शरीर को अपने प्रियतम का मंदिर मानता है, जिसमें प्रभु का नूर आत्मा निवास करती है। जैसे किसी मंदिर की महानता उसमें बड़ी सुंदर सी प्यारी सी भगवान की मूर्ति के कारण है, ना कि सुंदर भवन के कारण। भूले भटके इंसान यदि नतमस्तक होते हैं तो भगवान की मूर्ति के आगे, न कि संगमरमर की बनी दीवारों, आलीशान फर्श व छत के आगे। इसी प्रकार मानव यदि सर्वोत्तम है तो इसलिए कि वह शरीर रूपी मंदिर में वास कर वही भगवान की अंश और व्यापक ज्योति की अनुभूति कर सकता है, और किसी योनि में यह अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान निरंकार की भक्ति रहित मानव पशु पक्षी और पेट के बल रेंगने वाले जीवों से भी बदतर है। उसका भोग विलास, खाना पीना पहनना वैसे ही है जैसे मृतक शरीर पर चंदन का लेप और इसका सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार। मायावी सुख तो गुरु चरणों की धूली के समान है। यह तो जगत स्वामी के साथ नाता जोड़ने से अपने आप ही मिल जाते हैं। यदि मालिक से नाता नहीं जुड़ा तो यह सांसारिक पदार्थ तो नाम बिना कुछ भी नहीं है। भोग विलास और सांसारिक पदार्थों का सुख न इस जन्म में सदा रहना है और न ही इसके बाद। यह तो नाम रूपी आनंद ही है जो इस जन्म में भी और इसके बाद भी कायम रहता है। तभी तो मानव देह दुर्लभ देह है। बस हर पल निरंकार की याद में रहना, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। साकार रूप में सतगुरु जी की भक्ति करना ही सर्वोपरि है। गुरसिक इस मैं को छोड़ देता है, सतगुरु जी इस मैं को छुड़वाते हैं। इसके अंदर जो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, उन्हें सही दिशा देते हैं। श्वास श्वास में प्रभु की अनुभूति कराते हैं और संतों की सेवा में लगा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्रभु परमात्मा की पूर्णत्य जानकारी और इसका एहसास हो जाए हमें, इस परम शक्ति का मेरे जिज्ञा से सिमरन उतरते उतरते अंदर चला जाए, अंतर्करण में एहसास कर जाए। और जिस जिस भी मानव ने ये सेवा की है, सदगुरु जी के प्रवचनों को समझा है, जैसे सदगुरु बाबा अवतार जी ने पुण्य पे निरंकार में एक मिल हो गई। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भाई अवतार जी से यही कहा कि हर पल निरंकार को सिमरो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श। इसकी अनुभूति करो, इसका एहसास करो। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सदगुरु बाबा अवतार जी से कुछ फरमाया, साथ चलते चलते भी सदगुरु बाबा अवतार जी ने उत्तर नहीं दिया। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने हाथ रखा। भाई अवतार जी, उन्हें एकदम जब ध्यान आया इस लोक का, तो बाबा बूटा सिंह जी ने कहा, आप यहां नहीं थे। सदगुरु बाबा अवतार जी ने कहा, दास सिमरन में बैठा हुआ था, चलते चलते आत्मा सिमरन कर रही है, ध्यान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? प्रभु परमात्मा से एक मिल होना। बिल्कुल ऐसे डूब जाओ इस नाम सरोवर में कि अंतरकरण की मूर्ति, ये जो हमें शरीर मिला है सुंदर, जैसा भी प्रभु ने दिया है 5 तत्वों का, इसमें आत्मा की अनुभूति होना। इस आत्मा को सजदे करा दिए सदगुरु जी ने। जैसे मिश्री की गुड़िया ने सोचा कि समुद्र की गहराई ना, और वो वही की होके रह गई। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान आत्मिक आनंद। इस आनंद में हर पर हम रहें, और फिर यह लोक और परलोक में जो हमें आनंदमयी नजारे मिलते हैं, और वही समाज खुशियां का नाम दे देता है, आनंद को ही हर पल खुशियों का नाम दे देता है, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद।